समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि आपने भोजन को ग्रहण किया, यानी आपको कोई खाद्य पदार्थ दे रखा गया है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने कोई एक खाद्य पदार्थ लिया। उस खाद्य पदार्थ का मतलब समझते हो, भोजन, ठीक, जिसको आप खा रहे हो। उस खाद्य पदार्थ से आपने क्या किया, उससे आपने क्या किया, उससे आपने उसको सबसे पहले आपने पचाया। यानी सबसे पहले आपको खाद्य पदार्थ मिला या भोज्य पदार्थ मिला आपको, फिर आपने उसका क्या काम किया, उसको पचाया। और पाचन करने के बाद फिर कैसे क्या किया, पाचन करने के बाद फिर आपने उससे अवशोषण किया। किसका अवशोषण किया, ऊर्जा को अवशोषण कर दिया, यानी ऊर्जा को अवशोषित कर दिया। और फिर उसके बाद ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद फिर क्या कर दिया, फिर उसी ऊर्जा का उपयोग आपने क्या कर लिया, शरीर की वृद्धि में लगा दिया। उसी ऊर्जा का उपयोग करके आपने किस में लगा दिया, शरीर की वृद्धि में लगा दिया। यानी सर हम समझ गए कि भैया पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव जो होगा वो खाद्य पदार्थ को पचाएगा, फिर उससे ऊर्जा को अवशोषित करेगा, फिर अपने शरीर में वृद्धि कर लेगा। यानी गुरुदेव हम समझ गए कि पोषण एक प्रकार की वह प्रक्रिया है, पोषण एक प्रकार की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव एक खाद्य पदार्थ को खा करके, उसको पचा करके, उससे ऊर्जा को अवशोषित करके और फिर अपने शरीर की वृद्धि कर लेता है। यहां तक तो हमारे आराम से बच्चों को समझ में इतनी बात आ रही होगी। अब गुरुदेव बड़ी समस्या यह है कि ये पोषण भी दो प्रकार का होता है क्या? हाँ जी भाई, ये पोषण भी दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार का पोषण सर किस प्रकार से होता है, क्या इसको थोड़ा डिटेल में बताओगे क्या? चलो मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों को। सर हमारे बच्चों को सब कुछ क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो लिख सकता है वो, है ना। चलो चलो ध्यान से समझ में आ रही है बात कि खाद्य पदार्थ से भोजन को पचाना, फिर उसे ऊर्जा को अवशोषित करना, फिर उसके बाद उससे अपने शरीर की वृद्धि करना, इसे कहा जाता है पोषण। ठीक, अच्छा सर ये पोषण भी दो प्रकार का होता है क्या? हाँ, ये पोषण भी दो प्रकार का होता है। अब पहला जो पोषण होता है वो कहलाता है स्वापोषण। पहला जो पोषण होता है उसे कहते हैं हम लोग स्वापोषण। ठीक, अब उसके बाद अब जो दूसरा पोषण होता है उसे कहते हैं हम लोग परपोषण। अरे गुरुदेव, ये स्वापोषण और परपोषण क्या होता है, इसे जरा हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या? हाँ बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। स्वापोषण का मतलब होता है कि जैसे हम लोग बात करें पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, है ना। यानी पेड़ पौधों के द्वारा भोजन का स्वयं बनाना, है ना, भोजन का बनाना किसके अंतर्गत आएगा, स्वापोषण के अंतर्गत आएगा। और फिर उसी भोजन को हम लोग खा लें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी भोजन को हम लोग खा लें, वो किसके अंतर्गत आएगा, वो परपोषण के अंतर्गत आएगा। यानी कि स्वापोषण सर समझ गए कि पेड़ पौधों के द्वारा भोजन का बनाना क्या कहलाएगा, स्वापोषण कहलाएगा। और फिर उसके बाद जो पेड़ पौधे भोजन बनाएं, पेड़ पौधों द्वारा जो भोजन बनाया जाए, पेड़ पौधों द्वारा बनाया जाने वाला भोजन, है ना, बनाया जाने वाला भोजन, बच्चों बहुत आराम से बताऊंगा, है ना। पेड़ पौधों द्वारा बनाया जाने वाला भोजन हम लोग क्या कर लें, हम लोग पका करके खा लें, है ना। पेड़ पौधों के द्वारा बनाया जाने वाला भोजन किसी दूसरे जीव द्वारा ग्रहण करके अपने शरीर की वृद्धि कर लेना, है ना, किसी दूसरे जीव के द्वारा ग्रहण करना, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये परपोषण के अंतर्गत है। यानी गुरुदेव हम समझ गए, जैसे अगर हम लोग मान लें कि भैया ये पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे हमें क्या दे रहे हैं, ये पेड़ पौधे हमें एक सेब दे रहे हैं, हमें एक एप्पल दे रहे हैं, समझ में आ रही बात। यानी ये पेड़ पौधे क्या हैं, पेड़ पौधे हैं स्वापोषी, क्योंकि ये भोजन को अपने आप स्वयं बना रहे हैं। ठीक, आ रही मेरी बात समझे। अब ये बच्चा जो है ना, वो बच्चा क्या कर रहा है, इस सेब को क्या कर रहा है, खा ले रहा है। तो बच्चा किसके अंतर्गत आएगा, बच्चा आएगा परपोषण के अंतर्गत। यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा परपोषण कर रहा है, अपने भोजन को अपने शरीर की वृद्धि करने के लिए ये पेड़ पौधे के द्वारा बनाए हुए सेब को ये खाने की कोशिश कर रहा है। बोलो क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गई इतनी बात, आराम से समझ में आ गया? हाँ, जब तक सूरज चांद रहेगा ज्ञानोदय का नाम रहेगा। थैंक यू सो मच, बेहतरीन तरीके से बच्चों समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना?
है ना, अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, हमें ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि भैया वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण क्या कर ले, स्वयं कर लेता है, उसे कहते हैं हम लोग स्वपोषण। यहां तक आराम से समझ में आ गया। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल है कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं या जो हरे पादप होते हैं, पादप का मतलब समझते हो क्या होता है, छोटे पौधे, है ना। और पेड़ जो पौधे होते हैं वो कौन सी क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर हो गई बात, अभी आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, परपोषण का मतलब वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाए, है ना, स्वयं ना बनाए, स्वयं निर्माण ना करे, वो स्वयं ना करके दूसरे जीवों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ से अपने आप में पोषण कर ले, है ना। जैसे ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अरे सर हमारी मम्मी तो भोजन स्वयं बनाती हैं, तो क्या मम्मी हमारी स्वपोषी कहलाएंगी क्या? नहीं भाई, मम्मी ने भोजन स्वयं बनाया नहीं, मम्मी ने पेड़ पौधों के द्वारा बनाया गया हुआ भोजन पका करके आपको खिलाया। बनाना और पकाना दोनों में डिफरेंस होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस पेड़ पौधे के द्वारा एक फल दिया गया, उस फल को आप खा रहे हो, तो आप इस पेड़ पौधे के द्वारा बनाया हुआ फल खा रहे हो ना, तो आप परपोषण के अंतर्गत आओगे, आप परपोषी कहलाओगे। जबकि पेड़ पौधों ने तो ये फल खुद बनाया है ना, ये अपने अपने शरीर की वृद्धि स्वयं कर रहा है ना, ये दूसरे के ऊपर तो डिपेंड नहीं है ना। तो इसका मतलब ये आएगा स्वपोषण के अंतर्गत और ये आएगा परपोषण के अंतर्गत। बोलो क्लियर हो गई ये बात बेहतरीन तरीके से? चलिए आगे चलते हैं। अब ये परपोषण